होली एक तरफा हो गया, मुसलमान मनाएगा ईद वो एक जाति का हो गया। और ये स्वतंत्र दिवस जो है ये पूरे भारतवासी के लिए गौरव की बात है। तो हर एक घर पर झंडा तिरंगा एक लहराना चाहिए, ये कर चुकी है। और ये जो तिरंगा झंडा का सिलाई करते हैं इससे कोई खर्ची का आमदनी उतना नहीं रहता है, मात्र 1 महीना भी नहीं चलता है। और जब से कोरोना काल हुआ है 2020 में, उसके बाद उससे भी धंधा ये चौपट हो गया है। गोड़ लागतानी समाचार बटुए बक्सर से रिपोर्टर बानी रोहित ओझा जी। खबर के हेडलाइन सुनी। प्रधानमंत्री के हर घर तिरंगा से प्रेरित बाड़े ई मंसूरी शमीम मंसूरी फ्री में बांट रहल बाड़न तिरंगा। जी हाँ, ई सुन के रौरा आश्चर्य होत होई, लेकिन ई डुमराव के धरती है जवन बिस्मिल्ला खान के जन्म देलस, जेकरा के पूरा देश विदेश सब जानेला। वही धरती में देशभक्ति के जुनून से ओतप्रोत शमीम मंसूरी के जज्बा भी सैल्यूट करेला एक बटुए। दरअसल बक्सर जिला के डुमराव के रहे वाला शमीम मंसूरी पेशा से दर्जी हवन। उनकर पूरा परिवार यह काम के करेला। शमीम के मानल जाओ तो 15 अगस्त आ 26 जनवरी के मुफ्त में लोग के बीच झंडा बांटे खातिर शमीम मंसूरी तिरंगा झंडा सिएलन। शमीम के मानल जाओ तो इनकर दादा आज़ादी से पहले तिरंगा झंडा सियत रहन आ लोग के बीच बांटत रहन। जब देश आज़ाद भइल तो यह काम उनकर पीर बाबूजी फारूखीद्दीन मंसूरी भी करे लगलन। अब कई साल से शमीम मंसूरी भी यह काम करेलन। शमीम मंसूरी के मानल जाओ कि तो कहत रहे कि कोनो धर्म के ना यह देश के पर्व है। ऐसन में देश के सब कौम के मिल के आज़ादी के महीना के मनावे के चाही आ हर घर में तिरंगा फहरावे के चाही। बता दी कि जब नरेंद्र मोदी नारा देनी कि हर घर में फहरे तिरंगा, तो बक्सर के शमीम मंसूरी मोदी जी के नारा के आगे बढ़ावत हर घर तिरंगा झंडा सिए खातिर दिन रात एक कर दिहलन। दरअसल बक्सर जिला के डुमराव के रहे वाला शमीम मंसूरी के मानल जाओ तो झंडा मुफ्त में पहले भी सी के हमार दादा ननक मंसूरी देत रहन, फिर बाबूजी फकीर मंसूरी देत रहन, अब हम देतानी। शमीम कहत रहन कि प्रधानमंत्री के हर घर तिरंगा फहरे के बाद से प्रेरित होके तिरंगा के सिलाई कर रही बानी, जे भी आई ओकरा के देव। डुमराव के हर घर तिरंगा यह 15 अगस्त के फहरी। शमीम मंसूरी के मानल जाओ तो अल्लाह उनका के 3 गो बेटी देले बाड़ी, यह परंपरा के आगे बढ़ावत रहे के सीख देले बानी। ये कहत रन के हमार मानल बा कि जैसे झंडा में 3 गो रंग बा वैसे ही हमार 3 गो बेटी बाड़ी। बहरहाल आज़ादी के महापर्व के शमीम जैसन लोग और शानदार बना रहल बाड़न। शमीम बतावत रन कि हमार बाप बलिदान से या बतावत रहन कि बलिदान से ही आज़ादी मिलल बा। सब धर्म के लोग के मिल के मनावे के चाही। बता दी कि ई बक्सर के धरती है, एक से बढ़ के एक अनूठा कार्य यह जिला में होला। रौरा सामने दिख रहल व्यक्ति जेकर नाम शमीम अंसारी हटुए आज देश धर्म के नाम पर लड़ रहल बा, जात के नाम पर लड़ रहल बा, लेकिन व्यक्ति से सीख लेवे के जरूरत बटुए। जब देश की एकता अखंडता के बात हो तो आदमी नहीं पूछने आए हैं कि शमीम मंसूरी कोरोना काल में क्या हाल है तुम्हारा, फिर भी मुझे उसका कोई शिकायत नहीं है। चाहे आपकी मर्जी, मेरा जो काम है मेरा काम है देश का सेवा करना, कोई नेताओं का सेवा करना नहीं है। और रही सवाल आज जो प्रधानमंत्री 75वें वर्षगांठ मना रहे हैं, जो कह रहे हैं कि हर घर पर तिरंगा झंडा तो लहराना चाहिए, इस बात को मेरा सोशल मीडिया फेसबुक उठा करके देख लीजिए। मैं बहुत पहले कह चुका हूँ कि देश के नाते हर एक घर पर तिरंगा झंडा फहराना चाहिए, ताकि लगे कि मेरा देश भारत देश है। एक एक आदमी को आज़ादी का हक है। और उसको जो सबसे बड़ा पर्व ना हिंदू का है, ना मुसलमान का है, ना सिख का है, ना ईसाई का है, ये पूरे भारतवासी का एक पर्व है जो 15 अगस्त गणतंत्र दिवस, स्वतंत्र दिवस। ये स्वतंत्र दिवस 15 अगस्त और गणतंत्र दिवस 26 जनवरी, इन पर यही एक पर्व है, त्यौहार है कि सब मिलकर मनाएगा। हिंदू मनाएगा होली एक तरफा हो गया, मुसलमान मनाएगा ईद वो एक जाति का हो गया। और ये स्वतंत्र दिवस जो है ये पूरे भारतवासी के लिए गौरव की बात है। तो हर एक घर पर झंडा तिरंगा एक लहराना चाहिए, यही हमारी देश की शान होनी चाहिए। ये पीढ़ी आगे भी चलती रहेगी। ये पीढ़ी मेरी 3 बेटी है, मेरा बेटा नहीं है, 3 बेटी है। उनको भी ये सिलाई का काम सिखाएंगे हम, और तिरंगा झंडा सीने के लिए हम रिक्वेस्ट करेंगे। और एक मेरी बड़ी बेटी वो कहते हैं हम तिरंगा झंडा सिएंगे।
बस उसको भी सिलवाएंगे। आने वाले पीढ़ी फिर देखा जाएगा, मगर हम जब तक जिएंगे तब तक तिरंगा झंडा सिएंगे, ये मेरा वादा है देशभक्त के नाते। क्या नाम पड़ेगा आपका? मेरा नाम शमीम मंसूरी हुआ। मेरे पिता का नाम स्वर्गीय ननक मंसूरी, डुमरांव के निवासी हूँ और बक्सर जिला बिहार का रहने वाला हूँ और भारत का एक बहुत बड़ा देशभक्त अपने आप को गर्व महसूस करता हूँ। भारत। अच्छा, आप तिरंगा सिलने का काम करते हैं और ये लगातार 3 पीढ़ियों से आप सिलने का काम कर रहे हैं और मुफ्त में बांटने का भी कार्य करते हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, पहले सबसे तो पहले मैं आपको चैनल का इस्तकबाल करता हूँ, स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और जो मैं आपके चैनल के जितने दर्शक देख रहे हैं मैं उनको भी नमस्कार करता हूँ, जय हिंद कहता हूँ। ये मेरी देखिए 3 पीढ़ी से आ रहा है। मेरे दादा फकीरा मियाँ, उसके बाद मेरे पिताजी ननक मंसूरी, उसके बाद मैं, ये 3 पीढ़ी से झंडा सिलाई करने का काम हमारा हो रहा है। इसलिए कि देशभक्ति के नाते हम लोग करते हैं, इसलिए हम लोग हिंदुस्तान में पैदा हुए हैं, तो हिंदुस्तान का सेवा करने का हम लोगों का यही एक खानदानी पेशा है कि तिरंगा झंडा सिए, कुछ देश का सेवा करें। इसलिए हमारे पास उतना पूंजी नहीं है कि मैं पूंजी से कुछ सेवा कर सकूं गरीबों को। हाँ, ये है जरूर तिरंगा झंडा सिलाई करते हैं और जो छोटे छोटे बच्चे गरीब गुरबे के बच्चे हैं उनके पास, जिसके पास पैसा नहीं रहता है, उन बच्चों को हम लोग मुफ्त में तिरंगा झंडा देते हैं। ये मैं नहीं, मेरे पहले की पीढ़ी भी कर चुकी है। और ये जो तिरंगा झंडा का सिलाई करते हैं इससे कोई खर्ची का आमदनी उतना नहीं रहता है, मात्र 1 महीना भी नहीं चलता है। और जब से कोरोना काल हुआ है 2020 में, उसके बाद तो से भी धंधा ये चौपट हो गया है, मगर फिर भी हम लोग इस देश के सेवा के लिए झंडा सिलाई करते हैं और आगे भी करते रहेंगे। मगर अफसोस इस बात का रहता है कि हमारे दरवाजे पर किसी अधिकारी हो या किसी नेता हो या कोई जनप्रतिनिधि हो, कभी ये मेरी हालत पूछने नहीं आया कि हाँ तिरंगा झंडा सिलाई करने वाला शमीम मंसूरी की क्या स्थिति है। यहाँ तक कि कोरोना काल में भी कोई नहीं पूछने आया, जबकि बहुत स्थिति आप देखते होंगे कोरोना काल में सबकी स्थिति बुरा हो गई थी, उसमें हम भी बुरा हो गए थे, हम भी 2-2 दिन 1-1 दिन फाका पड़ गए थे, मगर मुझे उसके कोई ही मलाल नहीं रहा, मुझे कोई नहीं रहा। मगर ये जरूर है कि तिरंगा झंडा सीने से मुझे गर्व महसूस होता है कि मैं भी एक देश का झंडा सेवा करता हूँ और मुझे नाज है कि मैं इस भारत मुल्क में पैदा हुआ हूँ, भारतवासी हूँ। देश के सबसे लोकतंत्र का बड़ा लोकतंत्र हिंदुस्तान में जिस पैदा हुआ है, यही मेरे लिए बहुत गौरव की बात है, शान की बात है। आप इतनी चर्चाओं में रहते हैं कि लगातार 15 अगस्त 26 जनवरी जब भी आता है तो तिरंगा आप सिलते हैं, लोगों को देते हैं, उसके बावजूद भी अधिकारी क्यों नहीं आते हैं या जनप्रतिनिधि क्यों नहीं आते हैं? अब वो अधिकारी जाने, मगर मैं तो चैनल का आपको और पत्रकार को, प्रिंट मीडिया हो या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, मैं उसको धन्यवाद करता हूँ। मैं उनको एहसान मानता हूँ कि मेरे जैसे गरीब के दरवाजे पर आते हैं। वो आते हैं इसलिए कि ये देशभक्त शमीम है, ये शमीम कोई मामूली दर्जी नहीं है, देशभक्त के नाते वो लोग आते हैं, मैं उनको कदर करता हूँ। बाकी जो जनप्रतिनिधि हो, चाहे पसमानदा समाज से ही क्यों ना हो, पसमानदा समाज का नेता वो रहे, जदयू के सांसद रहे अलीनौर साहब ने कभी नहीं पूछा कि हाँ मंसूरी तुम्हारा क्या हाल है, कोरोना काल में क्या है। जुमराव के विधायक रहे दाऊद अली, जो हमारे समाज से आते हैं, वो भी आज